सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल जो आपके सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल जो आपके किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करने के लिए यूज होता है। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग सीमेंट और बाइंडिंग मटेरियल। जनरली सीमेंट का जो कलर रहता है वो रहता है ग्रीनिश ग्रे कलर, और साथ साथ में ये फाइन पाउडर फॉर्म में रहता है। तो इसका ग्रेनुलर साइज जो रहेगा फाइन पार्टिकल का वो डिफर करता है 0.02 माइक्रोन से लेके 0.001 माइक्रोन तक वेरी करता है। जितना सीमेंट फाइनल रहेगा उतना ही आपका जो उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी आपकी हायर साइड में रहेंगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज। जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका सेटिंग टाइम वेरी करेगा, और सेटिंग टाइम वेरी करेगा तो जो सीमेंट हार्ड होगा। हार्ड कब होगा? जब वाटर के साथ ऐड करूँगा सीमेंट, तो हार्ड होने की जो प्रॉपर्टी रहेंगी या प्रोपोर्शन रहेगा या टाइम रहेगा वो आपके सीमेंट में वेरी करेगा। So definition of the cement is a binder, a substance used for construction that set, harden and adhere to other material to bind them together. अब set means what? आपको पानी मिक्स करने के जैसे आप सीमेंट में पानी मिक्स करते हो तो उस टाइम से लेके किस टाइम तक सीमेंट सेट होता है या हार्ड होता है पूरी तरह से, या एक प्रॉपर साइज और शेप मिलता है, जिसको कहेंगे हम लोग सेटिंग टाइम, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग सेट। और जिस शेप और साइज में वो हार्डन होगा दैट इज द हार्डनेस प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी ऊपर डिपेंड रहेंगी? हमारी हार्डनेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा कैसे? हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा आपके सीमेंट के प्रोपोर्शन के ऊपर में। तो दो तरह की प्रोपोर्शन हमारे, या दो तरह की प्रॉपर्टीज है हमारी। फर्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम केमिकल कंटेंट कौन से यूज करेंगे वो देखेंगे। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कितना फिजिकली वो सेट हो सकता है या कितना फिजिकली उसका कंडीशन आएंगी कि जो हम लोग यूज कर पाएंगे। देन सेकंड द सीमेंट इज सेल्डम यूज ऑन इट्स ओन बट रैदर टू बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट टुगेदर। तो यहाँ पे सैंड और एग्रीगेट का मतलब क्या है आपका? सैंड मीन्स फाइन एग्रीगेट और एग्रीगेट मीन्स कोर्स एग्रीगेट। इन दोनों को बाइंड करने का काम सीमेंट करता है। Then cement mixed with the fine aggregate produce mortar for machinery और with sand and gravel produces concrete। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया था सैंड मीन्स फाइन एग्रीगेट, जिसका साइज 4.75 mm से कम रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। तो सैंड किसके अंडर में आती है? हमारी फाइन एग्रीगेट के अंडर में आती है। लेकिन जब सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट और वाटर तीनों का मिक्सचर बनता है तब जाके क्या होता है? मोटर बनता है। और साथ साथ में अगर वही फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट या फिर ग्रेवल्स इनका मिक्सचर बनाते हो तब जाके क्या बनता है? हमारा कंक्रीट बनता है। कंक्रीट इज most widely used material in existence and is behind only water as the planet's most consumed resources। आज की कंडीशन में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है हमारे इसमें 70 to 80% जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर का ही बन रहा है। और इट इज ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और इजीली किसी भी शेप और साइज में ये मटेरियल मोल्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई द सीमेंट कंक्रीट यूज होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। देन वेयर टू यूज? इट इज यूज इन अ मोटर फॉर प्लास्टरिंग, मशीनरी वर्क एंड पॉइंटिंग एक्सेट्रा। जैसे कि अब अगर आप सीमेंट मोटर अगर लेते हो तो किसके लिए आपको यूज होता है? प्लास्टरिंग करने के लिए, इंटरनल प्लास्टरिंग एंड एक्सटर्नल प्लास्टरिंग करने के लिए, या फिर फिनिशिंग वर्क को प्रॉपरली सेट करने के लिए आपका सीमेंट का यूज होता है या सीमेंट मोटर का यूज होता है। साथ साथ में अगर सीमेंट मोटर अगर लेते हो, सीमेंट मोटर मीन्स व्हाट? सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट एंड वाटर का अगर यूज करते हो तो किसी भी तरह की जॉइंट्स बनाने के लिए यूज होता है, स्पेशली ब्रिक्स में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंक्रीट पाइप जो है, कंक्रीट की पाइप इस क्यूबिकल शेप में आके कनेक्ट कर रहे हो, तो जो सीलिंग रहेंगे या फिर जो एजेस रहेंगे उसको वाटर टाइट करने के एयर टाइट करने के लिए सीमेंट और मोटर का पेस्ट हम लोग बनाएंगे। साथ साथ में अगर कहीं पे भी आपको फिनिशिंग वर्क बनाना है तो आपको सीमेंट का यूज करना है। या फिर यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सीमेंट की जो पाइप बनाने के काम भी आप बाई सीमेंट की से कर सकते हो, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप बाजू वाली डायग्राम अगर देखते हो तो ये आपका क्या है?
नींव बोलते हैं हम लोग हिंदी में, या फिर इसको बोलते हैं फाउंडेशन। या किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी बिल्डिंग को एक प्रॉपर हार्डनेस देने के लिए आप जो बेस बनाते हो उसे हम लोग फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन बनाने के लिए भी हम लोग सीमेंट कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है सीमेंट, वो यूज करते हैं फॉर द कॉन्क्रीट बनाने के लिए और फाउंडेशन बनाने के लिए। साथ साथ में और कहाँ पे होता है, वाटर टाइप स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि अभी आप फिगर में देखा था। साथ साथ में सीमेंट का यूज जो होता है आपका फ्लोरिंग बनाने के लिए भी होता है। फ्लोरिंग बनाने के लिए, साथ साथ में रूफ्स और कंस्ट्रक्शन लिंटल्स। लिंटल्स यानी क्या है, आपके विंडोज के अपर पोर्शन को हम लोग लिंटर बोलेंगे। विंडोज के अपर पोर्शन में और डोर के अपर पोर्शन का जो एक हल्की से कंक्रीट की लेयर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिंटेल। और विंडो के जो बॉटम पोर्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं सील्स। तो उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं। अब किसका, सीमेंट कंक्रीट। साथ साथ में सीमेंट का यूज अदर कंडीशन में भी कहाँ पे होता है, बीम्स, स्टेयर्स, पिलर्स बनाने के लिए भी यूज होता है। और स्पेशली ये रहता है हमारे स्टील सीमेंट कंक्रीट का ही यूज करेंगे हम लोग। इट इज यूज वेयर अ हार्ड surface is required for the protection of exposed surface of structure against the destructive agent of the weather and sun, organic और inorganic chemicals। जैसे कि हम लोग फाउंडेशन बनाने के लिए आपको कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे। सीमेंट इज यूज फॉर प्रीकास्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग, पाइप एंड फेंसिंग पोस्ट एक्सेट्रा। तो अभी उसका भी एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले फोटो में दिखाया था आपको। इट इज सीमेंट इज यूज in the construction of important engineering structures such as bridges, culverts, dams, tunnels and lighthouse etc। वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में सीमेंट का यूज करेंगे। और साथ साथ में आपको हमने अभी बताया था कि सीमेंट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन, watertight floors and footpath etc etc। Then it is employed for the construction of well, water tank and tennis court, lamp post and telephone etc। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सीमेंट का यूज कर सकते हो। दिस आर द फिगर। अब कौन सी प्रॉपर्टीज आप कंसिडर करेंगे सीमेंट में, इसके वजह से आपका सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है आप मानी जाती है। तो क्या करेंगे हम लोग, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मशीनरी। अगर जैसे भी हम लोग कॉन्क्रीट बनाते हैं या फिर मोटर बनाते हैं, दोनों भी बनाते हैं, तो क्या करना है, बाइंडिंग करने का काम करता है हमारा सीमेंट विथ सैंड एंड विथ कंक्रीट एग्रीगेट। तो उस कंडीशन में बाइंड करने के साथ साथ मटेरियल को लूज नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सीमेंट में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए जो कि मटेरियल को बाइंड कर सके एक के साथ में, और मटेरियल लूज क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन होने के बाद। तो क्या करेंगे, सीमेंट इज प्रोवाइड टू द सीमेंट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मशीनरी, देन सॉफ्टन और हार्डन अर्लियर। तो जल्दी से जल्दी हम यानी जब भी हम लोग किसी भी शेप और साइज में हम लोग सीमेंट मोटर और सीमेंट कंक्रीट अगर पोस्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो उसकी प्लास्टिसिटी या लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही उसका हीट ऑफ अट्रैक्शन या वाटर इवापोरेट होगा, तो जिस शेप और साइज में आप सीमेंट का मटेरियल डालोगे, सीमेंट मोटर और सीमेंट कंक्रीट, तो क्या होना चाहिए, उस साइज और शेप में वो हार्ड होना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो डालने यानी उस शेप में डालने से पहले मटेरियल लिक्विड होना चाहिए, और जैसे ही मटेरियल सेट होता है वो क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हार्ड होना चाहिए। देन इट पजेस गुड प्लास्टिसिटी, यानी क्या होगा आपका, प्लास्टिसिटी अगर अच्छी रहेंगी तो किसी भी शेप और साइज में हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं या भी बना सकते हो। इट इज इट इज एंड द एक्सेलेंट बिल्डिंग मटेरियल एंड इजीली वर्केबल। यानी क्या होता है, किसी भी शेप और साइज में या किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आपका सीमेंट प्रॉपरली मोल्ड होना चाहिए। इट इज अ गुड मॉइस्चर रेजिस्टर। अगर सीमेंट गुड मॉइस्चर का रेजिस्टर नहीं रहा है तो आपके बिल्डिंग के अंदर में वाटर सीपेज होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें सीमेंट क्वालिटी अच्छी मान रहनी चाहिए, जिसकी वजह से मॉइस्चर की एंट्रेंस जो है आपकी बिल्डिंग के अंदर में वो आपके कम से कम हो। देन प्रॉपर फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी डन टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट। तो प्रॉपर फील्ड टेस्ट यानी क्या है, जो टेस्ट फील्ड पे होती है वो टेस्ट होनी चाहिए, और साथ साथ में लेबोरेटरी टेस्ट भी आपकी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ सीमेंट मेजर की जाती है। दे
अब उस कंडीशन में जो टेस्ट है आपकी सीमेंट की, दो तरह की प्रॉपर्टीज हमको मानी जाती है, या दो तरह की टेस्ट हम मानी जाती है। स्पेशली लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें हम लोग, तो उसमें लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग दो तरह की टेस्ट बोली जाएंगे। फर्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। अब सीमेंट जो बनता है स्पेशली अलग अलग केमिकल कंपाउंड से बनता है। दीज आर द कंपाउंड्स आर सिलिका, सॉरी लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कलाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। These are the major chemical component used in the cement production। और इस कंडीशन में भी हमारा जो लाइम है वो करीब करीब 60 to 67% का कंटेंट हमारे सीमेंट परसेंटेज में रहता है। और इसका जो यूज़ है हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन स्पेशली स्ट्रेंथ के लिए लाइम का यूज़ होता है। और लाइम क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करने का काम करता है। देन सिलिका का जो यूज़ है वो 70 to 25% रहता है। एल्यूमिना अगेन आपका जो हाइड्रेशन है ये या सेटिंग टाइम है उसके लिए इफेक्ट करता है, जनरली 5 to 8% रहता है। आयरन ऑक्साइड सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए 0.5 to 6%, मैग्नीशिया अगेन 0.1 to 4%, अल्कलाइंस 0.2 to 1% एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द 1 to 3% यूज करेंगे। और इसकी ये परसेंटेज भी हम लोग वैरी कर सकते हैं। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनहांस करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, उसके अलॉन्गिंग हम लोग जो परसेंटेज रहेंगे केमिकल वो क्या करेंगे, हम लोग वैरी करेंगे। जनरली दिस इज द कॉमन परसेंटेज ऑफ केमिकल यूज इन सीमेंट। अब हर एक मटेरियल का फंक्शन क्या है वो आज अभी देख लेंगे। A function of cement ingredient is the first content is the lime। अब लाइम का क्या है, लाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही हम लोग यूज करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ द कैल्शियम। साथ साथ में डिफिशियंसी इन द लाइम रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। यानी हमने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रेंथ के लिए लाइम मेजर इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करता है। अगर लाइम का परसेंटेज आप हल्का सा भी ऊपर नीचे करते हो तो आपकी जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होंगे, आपके रिड्यूस होने की चांसेस हो सकती है या इंक्रीज होने की चांसेस हो सकते हैं। एक्सेसिव लाइम भी हम लोग यूज करेंगे नहीं, और लोअर साइड में भी हम लोग लाइम नहीं यूज करेंगे। देन डिफिशियंसी ऑफ लाइम कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली। अगर हम लोग लाइम का परसेंटेज अगर कम करते हैं तो सेटिंग टाइम जो रहेंगी वो हमारा क्या होगा, कम रहेगा। अब सेटिंग टाइम मैंने क्या है वो आपसे टेस्टिंग जब रहेंगी तब बताएंगे हम आपको। एक्सेसिव लाइम मेक्स सीमेंट अनसाउंड। अनसाउंड यानी क्या है, उसकी जो डेंसिटी है वो रिड्यूस करता है, या फिर उसका जो मॉलिक्यूलर कंटेंट जो रहेंगे, कितना मॉलिक्यूलर कंटेंट रहना चाहिए किसी भी सीमेंट में, वो आपको रिड्यूस करता है। द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ लाइम कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। यानी लाइम का यूज, हाँ एक प्रॉपर परसेंटेज में ही हम लोग लाइम यूज करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो जो उसकी स्विलिंग प्रॉपर्टी और स्विलिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं, डैमेज करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, या फिर श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी डैमेज कर सकती है। तो एक्सेसिव लाइम की वजह से आपकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी और स्विलिंग प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। देन सिलिका, the sufficient quantity of silica should be present in cement to dicalcium and tricalcium silicate, यानी and silica impacts into the cement, and silica usually present to the extent up to the about the 30% of cement। अब क्या होता है, सिलिका जो रहेगा, सिलिका जब भी अपने किसी भी लाइम के कंटेंट में साथ मिक्स होता है तो डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट ये दो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। और इसके वजह से जो वाटर इवापोरेशन होता है किसी भी सीमेंट प्रोडक्ट में वो एक्सेसिव होता है, और उसके वजह से आपके उस सीमेंट प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ गेन होती है। तो सिलिका का जो परसेंटेज है वो एक प्रॉपर परसेंटेज में हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से किसी भी सीमेंट प्रोडक्ट को हार्डनेस और स्ट्रेंथ आने में मदद हो। तो जनरली 30% तक हम लोग उसमें यूज करेंगे सीमेंट में। देन एल्यूमिना, एल्यूमिना ऑक्साइड, alumina impart quick setting property to the cement. Clinkering temperature is lowered by the presence of the requisite
quantity of the alumina and excessive alumina weaken the cement. अब क्या होता है सेटिंग टाइम, जनरली जब भी हम लोग किसी भी सीमेंट प्रोडक्ट में या सीमेंट मोटर में या सीमेंट कंक्रीट में जो वाटर ऐड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में एंड 30 मिनट्स में या 1 घंटे में सीमेंट क्या होता है हार्ड होना स्टार्ट होता है। हार्ड यानी किसी भी पर्टिकुलर शेप और साइज में वो क्या होता है सेट होना स्टार्ट हो जाता है या ये स्टार्ट होता है और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम में बाद 10 घंटे बाद या 20 घंटे बाद सीमेंट प्रोडक्ट क्या होता है पूरी तरह से एक उस शेप और साइज में क्या होता है मोल्ड हो जाता है। तो उसे कहेंगे हम लोग सेटिंग टाइम। यानी किस टाइम पे वो हार्ड होना स्टार्ट होता है और किस टाइम पे पूरी तरह से हार्ड होता है, तो उस टाइम को हम बोलेंगे क्विक सेटिंग टाइम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड काम करता है दैट इज द एल्यूमिना। साथ साथ में एक्सेसिव एल्यूमिना क्या करता है आपका सेटिंग टाइम को क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। तो उसके लिए एक्सेसिव एल्यूमिना हम लोग यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग हार्डनेस प्रॉपर्टी या सेटिंग प्रॉपर्टीज क्या करेंगे हमारी अफेक्ट करेंगी। अगर सेटिंग टाइम इफेक्ट करती है तो आपकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ अफेक्ट करेंगी तो आपको जो सीमेंट कंटेंट रहेगा वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएंगे आपको। देन मैग्नीशिया, magnesia should not be present more than 2% in cement and excessive magnesia will reduce the strength of the cement. सेम कंडीशन है, मैग्नीशिया आपके स्ट्रेंथ में क्या करता है स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपका मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट रोल करता है और साथ साथ में कलर देने के लिए भी इंपॉर्टेंट काम करता है किसी भी सीमेंट में। और साथ साथ में मैग्नीशिया आपके प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ में इफेक्ट करेगा और सीटिंग टाइम में भी रिड्यूस करेगा। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट द कलर टू द सीमेंट और जनरली जो सीमेंट का कलर रहता है दैट इज अ ग्रीनिश ग्रे कलर। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स at a very high temperature. It impart into the chemical reaction with calcium and alumina to form tricalcium aluminoferrite, and tricalcium aluminoferrite impart the hardness and strength to the cement. अब इसका कंडीशन में क्या है डाइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट ये दो मुझे इंपॉर्टेंट केमिकल्स रहेंगे जिसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इन दो कंटेंट के साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ भी तो मिलेगी, यानी 50% स्ट्रेंथ 50 to 60% स्ट्रेंथ जो रहेंगी हमारी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से मिलेगी। लेकिन तीसरा में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड की वजह से हमारी जो रिमेनिंग 20 to 30% जो स्ट्रेंथ है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड से मिल जाएगी और उसकी वजह से आपको हार्डनेस प्रॉपर्टी गेन करने के लिए और साथ साथ में स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी गेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट करेगा कौन सा कंटेंट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। और इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आयरन ऑक्साइड और कलर देने का काम सीमेंट को मेजर कंपोनेंट रहेगा आपका आयरन ऑक्साइड। दे कैल्शियम सल्फेट, this is a present in cement in the form of gypsum and it slow down or retard the setting action of the cement। अब यहाँ पे क्या रहेंगे वर्ड जिप्सम का यूज क्या रहता है आपको किस टाइम पे सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट हो रहा है, पानी मिक्स करने के बाद कितने टाइम पे आपको सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट हो रहा है और कितने टाइम तक वो हार्ड हो रहा है पूरी तरह से, उस टाइम को रिड्यूस करने का काम या फिर इंक्रीज करने का काम जिप्सम करता है। जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये आपके 2% का रेशियो की वजह से हम लोग सेटिंग टाइम क्या कर सकते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, it should not be present for more than 2% and excessive sulfur trioxide causes the cement to unsound। यानी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा आपका अफेक्ट करता है और उसका अफेक्शन अगर 2% से अगर ज़्यादा कर दे तो आपका मटेरियल क्या होगा इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और उस कंडीशन में जो भी सीमेंट रहेगा वो अनसाउंड बनेगा। जहाँ पे आपकी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग अच्छी रहेंगी उस सीमेंट को हम लोग साउंड सीमेंट बोले जाएंगे। और अल्कलाइंस क्या रहेंगे आपका जो आपके केमिकल रिएक्शन रहेंगी किसी भी मटेरियल के साथ में वो प्रॉपरली इनहेंस करने का काम अल्कलाइन करेगा। आइदर स्ट्रेंथ आइदर हार्डनेस आइदर ड्यूरेबिलिटी वो सारे काम का इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने का काम आपका अल्कलाइन कंडीशन करेगा। तो इसमें जनरली 1% से ज़्यादा अल्कलाइन यूज नहीं करेंगे हम लोग। समझ गए अब तक? हेलो Yes, sir.
यस देन सर। फिजिकल यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी बोला हुआ है? साउंडनेस, स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, heat of hydration, bulk density and specific gravity. These are the some physical properties of cement जो कि लेबोरेटरी में टेस्ट होती है। The first is the soundness of cement. Soundness refer to be soundness refer to the ability of cement to not shrink on hardening. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड बोला था साउंडनेस। साउंडनेस में स्वेलिंग प्रॉपर्टी एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेंगे आपका साउंडनेस। अगर मटेरियल श्रिंक होता है तो मटेरियल जो सीमेंट रहेगा वो अनसाउंड माना जाता है। लेकिन सीमेंट अगर श्रिंक नहीं होता है तो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज बनेंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज? साउंडनेस प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। तो साउंडनेस प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी। गुड क्वालिटी सीमेंट रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिलेड एक्सपेंशन विच इज कॉज्ड बाय एक्सपेंसिव फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। तो एक्सेसिव लाइम और मैग्नीशिया के वजह से आपकी जो सॉर्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के ऊपर अफेक्ट करेगा। अब टेस्ट कैसी होती है? अब टेस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे ली कैटिलियर टेस्ट का एपरेटस का यूज करेंगे। अब ये एपरेटस कौन सा है? दिस इज योर द ली कैटिलियर टेस्ट एपरेटस। ठीक है। टेस्ट unsoundness of the cement may appear after several years, so tests for ensuring soundness must be able to determine the potential। और इसके लिए apparatus कौन सा बताया? ली कैटिलियर apparatus बताया था आपने। In this method, done by using the Lee Chatterjee apparatus, test the expansion of cement due to the light। अब क्या करेंगे हम लोग? सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे, उसमें हम लोग एक 0.2% या 0.3% तक वाटर ऐड करेंगे और उसका जेली बनाएंगे या पेस्ट बनाएंगे। इस टेकर cement paste is taken between the glass slide and submerged in the water for 24 hours at 20 degree सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चलता है। अब देखिए यहाँ पे ली कैटेड एपरेटस के इसमें ये जो ब्रास ट्यूब दिया हुआ है, इसके बॉटम में ग्लास प्लेट देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? सीमेंट पेस्ट पूरी तरह से फिल करेंगे। पूरी तरह से फिल करने के बाद अगेन ग्लास प्लेट को क्या करेंगे? हम लोग ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट ग्लास प्लेट रहेंगी दो, एक नीचे में एक ऊपर में। और साथ साथ में इसको क्या करेंगे हम लोग? जो पानी रहेगा, वाटर रहेगा, उसमें 24 आवर्स तक क्या करेंगे? सबमर्ज करके रखेंगे। हो सकता है कि पानी में जब रखोगे तो ग्लास प्लेट क्या होंगी? रिमूव हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो वेट है, ये जो पोर्शन दिया हुआ है कलर का, ये वेट क्या करेंगे? हम लोग ग्लास के ऊपर रखेंगे क्योंकि प्रॉपरली कॉम्प्रेस हो पाए, प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए सके। तो सबमर्ज करने के बाद में 24 आवर्स के लिए सबमर्ज करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। It is taken out to measure the distance between the indicator and then returned under the water, brought to boil in 25 to 30 minutes and boiled for an hour। तो इस कंडीशन में इस मोल्ड को जब हम लोग 24 घंटे के बाद पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ये दो इंडिकेशन जो दिया है, यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, जो लास्ट में दो रॉड दिख रहे हैं, दोनों रॉड की जो एंडिंग वाला पोर्शन है इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे 24 घंटे बाद। और मेजर करने के बाद ये जो इस पूरे मोल्ड को जिसमें सीमेंट का पेस्ट भरा हुआ है उसको हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, 1 घंटे तक के लिए। 1 घंटे के बाद जब बॉइलिंग हो जाएगा हम लोग फिर से अगेन इन दोनों एंड का क्या करेंगे? डायमेंशन मेजर करेंगे। और डायमेंशन मेजर करने के बाद इन अ गुड क्वालिटी सीमेंट द डिस्टेंस शुड नॉट बी एक्सीड 10 mm। तो आपकी जो सीमेंट की जो क्वालिटी है या फिर जो इंडिकेटर जो दिया हुआ है वो हमें 10 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए डायमेंशन डिफरेंस। अगर 10 mm से कम अगर डिफरेंस आता है तो सीमेंट क्या आएगा आपका? साउंड सीमेंट रहेगा। लेकिन 10 mm से अगर एक्सपेंशन होता है डायमेंशन का तो आपको सीमेंट की जो सॉफ्टनेस है वो बैड क्वालिटी ऑफ सीमेंट बोला जाएगा। देन कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मीन्स क्या हो गया आपका? सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितने परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रहेगा?
सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, एक प्रॉपर गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड रहेगा वो कैलकुलेट करने का हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट कंसिस्टेंसी में हम लोग निकालेंगे, यानी कितना परसेंट हमें जरूरत है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, द एबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लो इन कंसिस्टेंसी, यानी कितना वाटर रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से हमारा सीमेंट फ्लो ना हो और साथ साथ में उसका प्रॉपर पेस्ट भी बनाए, दैट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर। देन इट इज मेजर्ड बाय विकेट एपरेटर्स, जो बाजू में जो फिगर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द विकेट एपरेटर्स। देन in wicket test cement paste of normal consistency is taken in the wicket apparatus। तो इस पोर्शन में क्या होता है आपका पर्टिकुलरली अगर आपने 100 ग्राम ऑफ सीमेंट अगर लेते हो तो 100 ग्राम ऑफ सीमेंट के साथ साथ में आप कितना पानी ऐड करोगे, फर्स्ट 1% वाटर ऐड करोगे, प्रॉपरली पेस्ट बन रही है क्या वो देखोगे। देन अगर नहीं बन रहा है तो अगेन 1% ऐड करोगे, अगेन जेल सीमेंट पेस्ट बन रही है कि देखेंगे, अगेन वाटर ऐड करेंगे, सीमेंट पेस्ट बन रही है कि देखेंगे। ये कब तक करेंगे, जब तक आपका वाटर सीमेंट की पेस्ट प्रॉपरली नहीं बनती तब तक आप वाटर ऐड करते रहेंगे। जिस कंडीशन में या जिस पोजीशन में आपकी सीमेंट पेस्ट बन गई है, अगर 10% पे 10% वाटर ऐड करने के बाद आपकी सीमेंट पेस्ट बन रही है तो क्या करेंगे, विकेट एपरेटर्स के बगल में एक मोल्ड दिया हुआ है, उस मोल्ड की क्या करेंगे हम लोग पूरी तरह से फिल कर देंगे, और पूरी तरह से फिल करने के बाद हम लोग उसको एक प्लंजर के साथ में टेस्ट करेंगे। अब अगर आप बगल वाली फिगर देखोगे तो वहां पे एक ब्रांच मेटल रॉड रखा हुआ है आड़े इसमें मोल्ड के बगल में, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लंजर। जनरली अगर मेरा कर्सर अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लंजर। तो मोल्ड में सीमेंट टॉप तक भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लंजर को सरफेस के ऊपर रहेंगे, सीमेंट सरफेस के ऊपर में, और उसके खुद के वेट के हिसाब से ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसको रिलीज कर देंगे। अगर रिलीज करने के बाद अगर इम्प्रेशन 10 से कम अगर आता है तो आपको जो कंसिस्टेंसी है या जो वाटर परसेंटेज आपने ऐड किया है वो आपका प्रॉपर माना जाता है। अगर इम्प्रेशन 10 से अगर ऊपर जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर रेशो कम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन से हम लोग रिपीट करेंगे तब तक जब तक आपको प्रॉपर वाटर परसेंटेज नहीं मिलता, तब तक हम लोग वाटर ऐड करना रिमूव करना कम करते रहेंगे, कम ज़्यादा करते रहेंगे। तो कंसिस्टेंसी यानी क्या है, कितना वाटर रिक्वायर्ड है किसी भी सीमेंट में सीमेंट की पेस्ट बनाने के लिए। देन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, जनरली सीमेंट में 3 तरह की स्ट्रेंथ मानी जाती है, दैट इज द फर्स्ट वन इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, सेकंड इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मानी जाती है। और ये सारी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वाटर वाटर सीमेंट का रेशो एंड कंसिस्टेंसी कितना है, सीमेंट आपका कितना साउंड है, साथ साथ में फाइन एग्रीगेट आप कौन सा ले रहे हैं, या फिर कोर्स एग्रीगेट कौन सा ले रहे हैं, या फिर आपका साइज एंड शेप ऑफ द स्पेसिमेन कितना है, उसके ऊपर हमारे सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की। और किसी भी सीमेंट प्रोडक्ट में या अगर आप सीमेंट कॉन्क्रीट अगर लेते हो तो वो गुड अच्छा माना जाता है कॉम्प्रेशन के लिए, लेकिन वीक इन टेंशन माना जाता है। और टेंशन जो लेने का काम है हमारा स्टील लेता है करता है। तो हम लोग सीमेंट कॉन्क्रीट का जो क्वांटिटी है कंडीशन है हम लोग किसके लिए माने जाएंगे, कॉम्प्रेस स्ट्रेंथ के लिए हम लोग स्पेशली हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे। Cement mortar strength and cement concrete strength are not directly related. Cement strength is nearly a quality control measurement. The tests of the strength are performed on cement mortar mix, not on cement paste. अब यहाँ पे देखिए सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है सीमेंट फाइन एग्रीगेट और वाटर के ही स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगी। सीमेंट और वाटर की जो मिक्सिंग है पेस्ट है उसके ऊपर हम लोग मेजर नहीं करेंगे। The test of strength are performed on cement mortar mix, not on a cement paste. Cement gains strength over a time, so the specified time of the performing the test should be mentioned. और कॉम्प्रेस स्ट्रेंथ जो भी हम लेंगे सीमेंट मोटर की, इट शुड बी द 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर की क्यूब बनाने के बाद उसके ऊपर हम लोग लोडिंग देंगे और कितना लोड क्यूब ले रहा है वो मेजर करेंगे, दैट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है,
टेंसिल स्ट्रेंथ है पुलिंग स्ट्रेंथ। जनरली पुलिंग स्ट्रेंथ में हम लोग सीमेंट मोटर और सीमेंट कंक्रीट क्यूब वीक माना जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो बॉन्डिंग कंडीशन है हमारी सीमेंट की, वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। देन सेटिंग टाइम, जब भी आप वाटर ऐड करते हो सीमेंट में, तो उस टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 10 मिनट या बाद या 20 मिनट बाद वाटर क्या होता है, अपनी जो लिक्विडिटी है वो लूज करना स्टार्ट करता है। तो उस टाइम को बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। और अगेन 20 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट बाद सीमेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर लिक्विडिटी पूरी तरह से छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनल सेटिंग टाइम। तो उस टाइम को बोलेंगे हम लोग सेटिंग टाइम। किस कंडीशन में हम लोग हमारा सीमेंट इनिशियली हार्ड होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम। और किस टाइम पे हमारा सीमेंट पूरी तरह से हार्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड फाइनल सेटिंग टाइम। अब ये टाइम कहाँ से गिनते हैं, जब आप पानी ऐड करते हो या वाटर ऐड करते हो, वहां से लेके पूरी तरह हार्ड होने तक का टाइम इज द सेटिंग टाइम। जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 to 45 मिनट रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जनरली हमारा 10 आवर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये सारे डिपेंड करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर में या फिर मटेरियल्स के ऊपर में वैरी करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। Cement sets and hardener when water is added. These setting time can vary depending on the multiple factors such as the fineness of cement, cement water ratio and chemical content and admixture. इसके ऊपर हमारा setting time vary करेगा। Then cement used in a construction should be the initial setting time, that is too low, and the final setting time is not too high. ठीक है। Next, a heat of hydration. When water is added to a cement, the reaction that takes place is called as hydration. और इस हाइड्रेशन में क्या होता है, आपका वाटर जो है इवोपरेट होता है, और साथ साथ में आपकी जो लिक्विडिटी है वो जेल फॉर्म में आती है, और जेल फॉर्म टू एक हार्डन फॉर्म में आती है। दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन जनरेट हीट which can affect the quality of cement and also be the beneficial in the maintaining the curing temperature during the cold weather. और ये जो इफेक्ट है क्यूरिंग इफेक्ट, ये आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग में काम में आती है। When heat generation is high, especially in a larger structure, it may causes the undesirable stresses. अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं करते तो आपके जो स्ट्रक्चर्स है, मैसिव स्ट्रक्चर, जैसे डैम्स हो गए या फाउंडेशन हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स आती है, और उस क्रैक की वजह से आपके स्ट्रक्चर फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो मेजर कंपाउंड इफेक्ट करेंगे वो रहेंगे हमारे C3S और C3A, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन में अफेक्ट करेगा। और साथ साथ में वाटर सेमन रेशियो कितना है और फर्नेस एंड क्यूरिंग टेम्परेचर कितना है वो भी अफेक्ट करेगा किसमें, हीट ऑफ हाइड्रेशन में। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड द पार्शियली हार्डन सीमेंट। और जनरली 7 डेज का और 28 डेज का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। देन bulk density. When the cement is mixed with water, the water replaces area where there would normally be air. Because of that, the bulk density of cement is not very important. Generally important factor नहीं है। Cement has varying the range of density depending upon the cement composition percentage. और bulk density किसके ऊपर रहेंगे, हमारी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से वैरी करेंगी। नेक्स्ट important factor is the specific gravity. A specific gravity is generally used in mixture proportioning calculation। और नॉर्मल रेंज जो रहेगी हमारी किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की या सीमेंट की, वो रहेगी हमारी 2.9 से लेके 3.15 तक हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं किसी भी सीमेंट की। देन टाइप्स ऑफ सीमेंट। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट की अगर बात करते हो तो देयर इज 14 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स जनरली यूज होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उसमें से हम लोग कुछ 7 या 8 सीमेंट हम लोग यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट इज द पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट।
अब इस कंडीशन में जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है आपको यूज होने वाले हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो रहेगा वो वो क्या रहेगा आपका। अब पोर्टलैंड वर्ड जो रहेगा आपके जहाँ पे सीमेंट एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उस शहर का नाम पोर्टलैंड है, जो कि यूके बेस्ड सिटी है। स्पेशली उन्होंने क्या किया था, आर्गिलेशियस मटेरियल और कैलकुलेस मटेरियल, दो मटेरियल को क्या किया, कंबाइन करके एक बाइंडिंग मटेरियल बनाया था। और उस बाइंडिंग मटेरियल को यूज करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे करीब 100 या 150 साल पहले। तो उस सिटी में, पोर्टलैंड नाम की सिटी में, आर्गिलेशियस मटेरियल और कैलकुलेस मटेरियल को कंबाइन करने के साथ में जो मटेरियल बना था बाइंडिंग मटेरियल, और उसका यूज करते हुए उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाई थी। तो उसके वजह से हम उन्होंने नाम दिया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया था। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर is a hydraulic material which shall consist at least two-thirds of mass of calcium silicate and the remainder consisting of the aluminum and the iron containing clinker phase and other compound. The ratio of CaO to SiO2 shall not be less than 2%. The magnesium oxide content shall not exceed 5% by mass. The composition of the ordinary Portland cement is argillaceous or silicate of aluminate, that is the clay and shale, and the other material is the calcareous or calcium carbonate, that is the limestone, chalk और marbles, etc. और कहाँ पे यूज करेंगे, हर तरह के कंस्ट्रक्शन में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर सकते हो। It is also used in the most of the masonry works. Next one, rapid hardening cement. When finely grounded tricalcium silicate, that is C3S, is present in OPC with the higher content, it gains strength more quickly than OPC. This type of OPC is called as a rapid hardening cement, and it's the initial setting time 30 minutes and final setting time is 600 minutes. तो जो सीमेंट जल्दी हार्ड हो सकता है या जल्दी सेट हो सकता है, उस सीमेंट को हम बोलेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और जनरली इसका टाइम जो रहेगा 30 मिनट टू 600 मिनट रहता है। और कहाँ यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मोस्टली यूज वेयर रैपिड कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट, यानी जो सीमेंट रोड बनाते हैं हमारे, वहाँ पे यूज करेंगे। और जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो गिव द हायर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सीमेंट क्या लेंगे हमारा, क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट इज द सीमेंट which sets in a very short time. The initial setting time is 5 minutes and the final setting time is the 30 minutes. तो इस तरह का सीमेंट जो हमारा है, जहाँ पे जल्दी से जल्दी हमारा सीमेंट हार्ड हो जाए या सेट हो जाए, उसी कंडीशन में हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। जनरली इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 5 to 10 मिनट्स में हम लोग सीमेंट हार्ड हो जाता है, और मैक्सिमम 30 मिनट्स में उसका फाइनली पूरी तरह से हार्ड मटेरियल हो जाता है। इसका मेन कंपोजिशन कौन से हमारे, क्लिंकर्स, एल्यूमिनियम सल्फेट, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इंक्रीज द हाइड्रेशन रेट ऑफ सिलिकेट। और इस कंडीशन में क्विक सेटिंग सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो रेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारे जो क्रैक्स है या माइक्रो क्रैक्स जो रहेंगी सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा रहती है। तो उसको एक प्रॉपरली उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा या फिर उसको प्रिकॉशन करना पड़ेगा। और इस तरह का सीमेंट कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इस तरह का जो सीमेंट है हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जहाँ पे रेनी एंड कोल्ड वेदर कंडीशन रहेगी वहाँ पे यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज अ हायर टेम्परेचर वेयर द वाटर इवापोरेशन इजीली। व्हेन it is used for anchoring or rock bolt mining and tunneling, में भी क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। देन पोर्टलैंड पोझोलाना सीमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ पीपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही यह एडवांस वर्जन है, लेकिन ओपीसी में क्या किया हुआ है, सब अदर इंग्रेडिएंट उन्होंने ऐड किए हुए हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पोझोलाना। जैसे कि अगर सीमेंट में हम लोग फ्लाई ऐश अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होंगी, उस कंडीशन में ओपीसी की जो स्ट्रेंथ है या फिर अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक तो इनहांस होंगी या तो डिक्रीज होंगी, जिसकी वजह से
उसमें जो कंडीशन है या वर्किंग एबिलिटी है वो क्या होगी, वेरी करेंगी। तो जो मटेरियल एडिशन हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पोजुरोना, और उसका यूज करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पोजुरोना पोर्टलैंड सीमेंट। Pozzolana are the natural or synthetic material that contain silica in reactive form. It reacts with calcium hydroxide generated by the hydrating cement to form the additional cementitious material when it is finally divided. तो क्या होता है, सीमेंटेड प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम लोग जो मटेरियल ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजोलाना, और उसकी वजह से हमारे जो ओपीसी डाइवर्ट हो जाएगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में। जनरली जो मटेरियल दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है दैट इज ओपीसी क्लिंकर्स, जिप्सम एंड पोज़ोलाना मटेरियल लाइक फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश और कैल्सिनाइट क्ले और सिलिका क्यूब्स। ये कुछ मटेरियल्स है जो कि हम लोग पीपीसी में ऐड करते हैं टू इनहांस द प्रॉपर्टीज। और कहाँ का यूज करेंगे, यूजेस, पीपीसी is usually used in hydraulic structure, marine structure, construction near the seashores and dam construction etc. एंड जहाँ पे वाटर स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस कंडीशन में हम लोग पीपीसी का यूज मैक्सिममली करेंगे। देन इट इज ऑल्सो यूज इन अ प्री स्ट्रेस एंड प्री टेंशन कॉन्क्रीट मेंबर्स। ये हम लोग कॉन्क्रीट जो पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे आपको। एज इट गिव्स द बेटर सर्फेस फिनिश एंड इट इज यूज इन डेकोरेटिव एंड आर्ट स्ट्रक्चर में भी आप इसका यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्री कास्ट सीवेज पाइप्स में भी पीपीसी का यूज कर सकते हो। देन लो हीट सीमेंट, it is a special type of cement which produces low heat of hydration during the sitting. And some chemical composition of the ordinary Portland cement is modified to reduce the heat of hydration. The chemical composition of low heat cement is a low percentage of tricalcium aluminate and high percentage of the dicalcium silicate. और इसके वजह से आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट है, इस सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो रेट रहेगा वो कम रहेगा, और जिसके वजह से आप स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्क में इसको यूज कर सकते हो। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने की वजह से आपका जो सेटिंग टाइम है वो क्या करेगा, डिफर करेगा। और कहाँ पे यूज करेंगे, इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, लार्ज फुटिंग, लार्ज ड्राफ्ट स्लैब एंड विंड टर्बाइन एंड प्लेन। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट के लिए भी लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। देन सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इज यूज टू रेजिस्ट द सल्फेट अटैक। और जहां पे सल्फेट अटैक ज्यादा होता है उसी कंडीशन में हम लोग सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का यूज करेंगे। ड्यू टू द लोअर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट गेट रिड्यूसेस। और कहाँ यूज करेंगे, जहां पे आपका सल्फेट अटैक ज्यादा होता है उसी कंडीशन में सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करेंगे। कंक्रीट सरफेस सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग सच एज अ ब्रिज, पियर, concrete surface in the tidal zone, apron, building near the sea coast। जहाँ पे वाटर कंटेंट्स का एक्सपोजर एक्सपोजर होता है कंक्रीट के साथ में, एक्सपोजर होता है या फिर उसका अट्रैक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, उसी कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे। और साथ साथ में ट्रीटमेंट प्लांट, चिमनीज, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज करेंगे। और ये लास्ट इज द व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट इज क्वाइट सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही यूज है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो कलर है दैट इज द ग्रीनिश ग्रे। लेकिन यहाँ पे व्हाइट सीमेंट का यूज क्या है, आपका सिर्फ व्हाइट कलर रहता है और उसमें ग्रीनिश ग्रे रहता है। और ये क्यों होता है आपका, ये अमाउंट्स ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर लो इन व्हाइट सीमेंट की वजह से इसका कलर व्हाइट आता है। इट इज एक्सपेंसिव देन द ओपीसी, सो नॉट इकोनॉमिकल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। और कहाँ पे यूज होता है इसका, डेकोरेशन के लिए यूज होता है। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर ट्रैफिक बैरियर, टाइल ग्राउट, स्विमिंग पूल, रूफ टाइल पैचिंग एंड टेरेजो सर्विस में ही इसका यूज होता है। ठीक है।